19 जून की आगामी लेखपाल परीक्षा के लिए ये हिंदी, सामान्य हिंदी का प्रथम लेक्चर है। और आज हमने जो विषय लिया है समास है। समास, समास दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और आस। सम मतलब अच्छी तरह से और आस मतलब पास पास बिठाना। अगर हम दो शब्दों को पास पास लाते हैं तो उसे समास कहते हैं। और संधि किसे कहते हैं? तो संधि में दो वर्ड या दो अक्षर पास पास लाए जाते हैं और समास में दो शब्द पास पास लाए जाते हैं। इसमें जैसे घोड़ा, घोड़ा गाड़ी, घोड़ा और गाड़ी अलग अलग शब्द हैं, लेकिन घोड़ा गाड़ी के एक साथ हम ले आते हैं अगर, तो ये एक समासयुक्त शब्द हो गया। घोड़ा गाड़ी यानी घोड़ा खींचता है जिस गाड़ी को, वो घोड़ा गाड़ी। इसमें दो पद होते हैं। जैसे दूसरा शब्द अगर हम ले लें घनश्याम, घनश्याम में दो पद हैं, एक तो घन है और दूसरा श्याम। एक पहले जो पद आता है उसे कहते हैं पूर्व खंड और बाद में जो पद आता है उसे कहते हैं उत्तरखंड। अब जिस खंड पर बल पड़ता है, समास में जिस खंड पर बल पड़ता है उसी के अनुसार हम समास का निर्धारण कर सकते हैं। जैसे अगर पूर्व खंड प्रधान हो, अगर पूर्व खंड प्रधान हो, अगर पूर्व खंड प्रधान हो तो क्या होगा? पूर्व खंड अगर प्रधान हो तब यहां पर अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव समास। अगर उत्तर खंड प्रधान हो या बाद वाला खंड प्रधान हो तो वहां तत्पुरुष समास होता है। अगर दोनों खंड प्रधान हो तो यहां पर द्वंद्व समास। और अगर कोई खंड प्रधान ना हो, प्रधान ना हो तो बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि ध्यान से आप लोग देख लीजिए, क्योंकि ये इस पर अशुद्धि शोधन में, वर्तनीय अशुद्धि में भी इसको दे देते हैं कभी कभी। बहुव्रीहि कैसे लिखाता है? तो पहले बा होता, बाद में वाह होता, बहुव्रीहि। ये इसके अलावा दो समास और होते हैं, जिसमें एक में कोई खंड विशेषण होता है, तो वो होता है कर्मधारय। विशेषण होता है या उपमा होता है, कर्मधारय समास है। और एक और जो महत्वपूर्ण है, यदि पहला पद संख्यावाचक हो, संख्यावाचक विशेषण, और जिससे समूह का बोध हो। क्या हो? समूह का बोध हो, तो वो कौन सा समास होता है? द्विगु समास। समास क्लियर हो गया? पहला पद प्रधान तो अव्ययी भाव समास, दूसरा पद प्रधान तत्पुरुष समास, कोई दोनों खंड प्रधान हो तो द्वंद्व समास, कोई खंड प्रधान ना हो तो बहुव्रीहि समास, और कोई खंड अगर विशेषण होता है या उपमा होता है, उपमा उपमेय की संभावना होती है, तो वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। और अगर पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो तो यहाँ पर द्विगु समास होता है। अब एक एक करके हम एक एक समास को लेते हैं और उदाहरण सहित समझाते हैं आपको।
पहले प्रथम खंड अगर प्रधान हो तो कौन सा समास होता है? पहला है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव इसमें पहला पद प्रधान होता है, पहली विशेषता, और दूसरा इसके बाद ये समास जो है अव्यय हो जाता है। अव्यय मतलब होता है कि इसको, व्यय मतलब होता है जो खर्च होता रहे, बदलता रहे, और अव्यय मतलब होता है जो बदले ना। अब यहाँ पर अगर पहला पद जैसे यथाशीघ्र, ये लिखा हुआ इसका उदाहरण है अव्ययी भाव समास का, यथाशीघ्र। अब शीघ्र, शीघ्राति शीघ्र, या इस तरह से शक्ति है तो शक्तियों बदल सकता है, लेकिन यथा, इसमें प्रथम शब्द यथाशीघ्र मतलब जितनी जल्दी हो सके, ये शीघ्र की विशेषता या शीघ्र को एक नया अर्थ प्रदान करता है, यथाशीघ्र। इसलिए, और यथाशीघ्र आप कभी नहीं लिख सकते हैं, यथाशीघ्रता नहीं लिख सकते, यथाशीघ्र को यथाशीघ्र ही लिखना है, यथाशक्ति को यथाशक्ति लिखना है। इसी तरह से यथास्थान मतलब जिस स्थान पर था उसी स्थान पर, यथास्थान। या आजीवन, पूरे जीवन भर। जीवन तो कोई एक सामान्य शब्द हो गया, लेकिन आजीवन हो लग गया अगर तो पूरे जीवन भर। इसी तरह से यावत जीवन, आजन्म पूरे जन्म भर, ध्यानपूर्वक, पूर्वक तो एक सामान्य शब्द है लेकिन ध्यानपूर्वक, अच्छी तरह से ध्यान, प्रतिदिन, दिन, दिन मतलब प्रतिदिन, दिन एक सामान्य शब्द हो गया लेकिन प्रतिदिन मतलब प्रत्येक दिन आपको कोई काम करना है, वो प्रतिदिन हो गया। प्रतिवर्ष, प्रत्येक वर्ष अगर प्रति लगा हुआ है। निडर, नी लग गया, डर है लेकिन निडर, नी लग गया तो वो एक अलग शब्द हो गया जो आपको बताता है कि आपके अंदर डर नहीं है। एकाएक, एक तो है लेकिन एकाएक मतलब तत्काल कोई घटना घट गई। बखूबी, खूबी है लेकिन वाह अगर लग गया तो बखूबी हो गया। तो खूबी से खूबियों आप कर सकते हैं, बखूबी से बखूबियों नहीं कर सकते हैं। तो ये बखूबी एक अव्यय हो गया है, अव्यय शब्द है, और ये इसमें प्रथम पद प्रधान है। बा जो लगा है इसने इसकी विशेषता बदल दी है, इस शब्द की मायने बदल दिए हैं। हर रोज, रोज मतलब दिन, रोज, लेकिन हर रोज मतलब प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, ये रोज की विशेषता बताता है। तो इस तरह से अव्ययी भाव समास का मतलब है कि अव्यय हो जाना और प्रथम पद प्रधान अगर हो तो इससे हम पहचान सकते हैं कि यहाँ अव्ययी भाव समास है। महत्वपूर्ण शब्द जो दिए हुए हैं इनको अवश्य याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं, वो अक्सर आते रहते हैं। दूसरा है तत्पुरुष समास। यहाँ पर उत्तरखंड प्रधान होता है। एक और विशेषता कौन सी होती है? यहाँ के शब्दों में कारक चिन्ह छिपे होते हैं, शब्दों के बीच में कारक चिन्ह छिपे होते हैं। यहाँ और ध्यान रखिएगा आप लोग, चिन्ह, चिन्ह, चिन्ह नहीं लिखना, नहीं लिखा था, चिन्ह लिखा जाता, आधा हा पहले रहेगा फिर ना रहेगा। ये इसमें अशुद्धि शोधन, वर्तनीय अशुद्धि में पूछा जा सकता है। अब यहाँ तत्पुरुष समास, एक तो उत्तरखंड प्रधान होना चाहिए और दूसरा इसमें बीच में कारक चिन्ह, कारक चिन्ह आप लोग समझ रहे होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से, इस तरह से जो शब्द बनते हैं कारक चिन्ह के, ये छिपे होने से। गगनचुंबी, गगनचुंबी मतलब गगन को चूमने वाला। गगन एक सामान्य शब्द है लेकिन गगनचुंबी अगर कोई हो गया तो इमारत गगनचुंबी है। गगन मतलब गगन है लेकिन गगनचुंबी इमारत हो गई, और ये चुंबी लगने से इसमें इसकी विशेषता, इस शब्द की विशेषता बदल गई। गगन को, यहाँ देखिए गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। कठफोड़ा, कठफोड़ा, कठ मतलब काट होता है, फोड़ा मतलब फोड़ने वाला। अब यहाँ काठ तो सामान्य शब्द है लेकिन उसको फोड़ने वाला एक शब्द, एक अलग मायने, एक अलग जीव का बोध कराता है। कठफोड़ा, काठ को फोड़ने वाला। मनोहर, मनोहर मन को हरने वाला। भूखमरा, भूख से मरा।
हथकड़ी, हाथ की कड़ी या हाथ की हथकड़ी, अगर कड़ी, हाथ तो हाथ है लेकिन कड़ी अगर उसमें लग गया तो इसका मतलब एक विशेष शब्द बना हथकड़ी, जो चोरों को पहनाई जाती है, पुलिस पहनाती है। धर्मांध, धर्म से अंधा, जो धर्म से अंधा उसे क्या कहते हैं? धर्मांध। तो ये धर्म से अंधा, जन्मांध, जन्म से अंधा। यहाँ भी से कारक चिन्ह। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, तो कारक चिन्ह का है, और पति, राष्ट्र तो राष्ट्र बहुत सारे राष्ट्र, लेकिन राष्ट्रपति अगर लग गया तो एक व्यक्ति का बोध करा देता हो। गंगा जल, गंगा का जल, जल, गंगा एक नदी का बोध कराता, लेकिन जल लग गया तो उसके जल, गंगा जल मतलब एक पवित्र, जो सामान्य मान्यता है गांव में, उसकी एक अलग महत्व है, तो गंगा जल का बोध कराता है। शास्त्र निपुण, शास्त्र में निपुण, शास्त्र है लेकिन अगर निपुण है तो किसी व्यक्ति का बोध कराता है जो शास्त्रों का ज्ञाता है, शास्त्र में निपुण। शरणागत, शरण में आगत, शरण में आने वाला। इसी तरह से वनवास, वन में वास, वन में निवास, वन में निवास। मनमौजी, मन तो मन है लेकिन मौजी अगर हो गया तो एक ऐसा व्यक्ति का बोध कराता है जो अपने मस्त या फक्कड़ स्वभाव के लिए जाना जाता है। सर्वोत्तम, सबसे उत्तम, सबसे उत्तम। सर्व मतलब सभी, लेकिन उत्तम मतलब होता है सर्वोत्तम, सबसे उत्तम। एक ऐसे व्यक्ति का बोध कराता है जो बाकी लोग हैं उनसे वो उत्तम हो। अब तीसरा जो आता है, तीसरा जो पहले हम मुख्य जो अर्थ के आधार पर जो करते हैं उसको कर लेते हैं। तो तीसरा जो आता है ये आएगा आपका दोनों खंड प्रधान हो, अगर दोनों खंड प्रधान हो तो ये कौन सा होता है? द्वंद्व समास। यहाँ पर दोनों खंड की प्रधानता होती है, दोनों समान रूप से शक्तिशाली होते हैं, दोनों पद जो है समान रूप से शक्तिशाली या महत्वपूर्ण होते हैं, तो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है, द्वंद्व समास। अब यहाँ देखिए, स्त्री पुरुष, स्त्री और पुरुष निश्चित तौर पे दोनों लोगों की समानता है। राजा और रानी, राजा रानी। और यहाँ पर एक और विशेषता होती है कि बीच में हाइफन का चिन्ह लगा होता है। बेटा बेटी, यानी बीच में और चिन्ह और आए अगर कहीं तो वहाँ पर अक्सर द्वंद्व समास होता है और बीच में हाइफन चिन्ह लगा होता है। सीधा सादा, रोना धोना, रोना और धोना, लेन देन, लेन और देन, घास पात, घास और पात, खाना पीना, खाना और पीना, पति पत्नी, पुत्र पुत्री, पुत्र और पुत्री, पति पत्नी, पति और पत्नी, ये सब जो है द्वंद्व समास के उदाहरण है। बहुत आसान समास है, इसको पहचानना। अगला है अगर कोई खंड प्रधान ना हो, प्रधान ना हो तो कौन सा होता है? बहुव्रीहि समास। यहाँ इसकी एक विशेषता और होती है कि कोई खंड प्रधान नहीं होता है, लेकिन एक तीसरा शब्द, एक तीसरे शब्द की, ये शब्द जो समास बनता है ये तीसरे शब्द की विशेषता बताता है। जैसे चतुर्भुज, जब चतुर्भुज, चार हों भुजाएं जिसकी, इसमें अगर इसको हम विग्रह करते हैं तो वाला वाली, इस तरह से इसकी उसकी, इस तरह शब्द अगर आते हैं इसमें तो वो बहुव्रीहि समास होता है। जैसे चतुर्भुज, चार हों भुजाएं जिसकी, कृतकार्य, कृतकार्य, कार्य को किया हो जिसने, दत्त धन, धन दिया गया हो जिसके लिए, निर्जन, जहाँ जन ना हो कोई, विमल, जहाँ मैल ना हो, पीतांबर, पीला हो अंबर जिसका, पीतांबर मतलब पीला हो अंबर जिसका, मिठ बोला, मीठा बोलने वाला, चक्रपाणी, चक्र हो जिसके हाथ में, दीर्घबाहु, लंबी हो भुजाएं जिसकी, दीर्घ आयु, लंबी आयु हो जिसकी, पुण्यात्मा, पुण्य हो या पुण्य हो जिसकी आत्मा,
पंचानन, पाँच हो आनंद जिसके। इस तरह से एक तीसरे शब्द का चतुर्भुज आप जैसे या इस तरह से जो अलग शब्द एक बना सकते हैं या बनता है, तो इस तरह से जो शब्द बनते हैं, नीलकंठ, नीला हो कंठ जिसका, अर्थात शंकर। एक तरह से नई नई चीज़ की विशेषता अगर बताए तो वो बहुब्रीहि समास होता है। अब आते हैं कर्मधारय पे, जो इस व्यवस्था से दोनों से थोड़ा अलग होते हैं। तो पांचवा अगर मान लें इसको नंबर दे दें, तो अगर कोई एक पद विशेषण हो तो वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। कौन सा होता है? एक पद अगर विशेषण हो तो कर्मधारय समास होता है। जैसे महात्मा। अब आत्मा तो है, लेकिन कैसी आत्मा है? महान आत्मा है। महान विशेषण है, कौन सा हो गया? कर्मधारय समास। दीर्घ आयु, आयु तो है लेकिन दीर्घ आयु है। दीर्घ मतलब लंबी विशेषता, आयु उस आयु की विशेषता बता रहा है, दीर्घ आयु। तो भला मानस, मानस तो है, मनुष्य तो है, लेकिन कैसा मनुष्य है? भला मनुष्य है, तो यहाँ भला लगा हुआ है। नील गाय, गाय कैसी है? नील गाय। नील कमल, कमल कैसा है? नील कमल है। काली मिर्च, मिर्च कैसी है? काली, काली मिर्च, उसकी विशेषता काली मिर्च है। तो ये इसी तरह से मोटा ताजा, ताजे की विशेषता बता रहा, मोटा। हरा भरा, भरा है लेकिन हरा है। चरण कमल, चरण रूपी कमल। भव सागर, भव रूपी सागर। क्रोधाग्नि, अग्नि है लेकिन क्रोध की अग्नि है, क्रोध है उसमें, क्रोधाग्नि। तो इस तरह से ये इस यहाँ पर सब में हम सभी पदों में देख रहे हैं विशेषण, विशेषण का पद है और विशेषण विशेष्य का संबंध है, जैसे चरण कमल, चरण रूपी कमल। तो इस तरह से अगर पद कोई है तो वो कर्मधारय समास हो जाता है। इसको ध्यान रखना है, अगर विशेषण वाला पद कोई आए तो वो कर्मधारय समास होता है। अगर एक और समास है, अगर पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो और समूह का बोध कराता हो तो वहाँ पर कौन सा होगा? द्विगु समास। संख्या वाचक विशेषण और समूह का बोध कराए। तो यहां पर क्या होगा? द्विगु समास। ध्यान रखिएगा, अगर संख्यावाचक विशेषण पहला पद और समूह का बोध कराए तो कौन सा समास होगा? द्विगु समास। जैसे इकहरा, इक आ गया, इकतारा, दोपहर, पहर है लेकिन दो पहर है, दूसरा पहर है, दो शब्द लग गया है। दुधारा, यहाँ भी दो शब्द लगा है, धारा, दुधारा, दो धार है जिसमें। दुपट्टा, दो लगा हुआ है। तिकोना, तीन का ये विशेष, तीन है तिकोना, इसे कितने कोने हैं? तीन कोने। खड दर्शन, कितने दर्शन? 6 दर्शन। सतसई, कितने? 100। सप्त सिंधु, कितने हैं? 7। अष्टभुज, 8। मतलब इस तरह से इसमें संख्यावाचक विशेषण लगे हुए हैं, संख्यावाचक और समूह का बोध कराते हैं, तो यहाँ पर द्विगु समास होता है। हमें आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और इस वीडियो को पूरा देखिए और इसका लाभ उठाइए और आगामी लेखपाल परीक्षा के लिए अपनी तैयारी को अंतिम रूप दीजिए। अगले मिलते हैं सामान्य हिंदी के नेक्स्ट वीडियो में, जो संधि के संबंधित होगा। धन्यवाद।